बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नमा खरजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी उरीदु अन आमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर व असीरु बिसीरति जद्दी व सीरतु अबी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम की खिदमत में सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ मदीना बे करबला, या यूँ कहा जाए कि कूफा की मुनासिबत से तस्लियत अर्ज़ करते हैं कि वाक़यान ये 28 रजब शहादत से कम नहीं है कि बहुत मुसीबत का दिन इमाम हुसैन मदीने से रवाना हो रहे हैं, कि जिस दिन इमाम हुसैन मदीने से निकलने का इरादा किए, मकसद और हदफ खुद निकलते वक्त इमाम हुसैन बता रहे हैं कि निकलने का मकसद क्या है, निकलने का हदफ क्या है, मदीना छोड़ने की इल्लत क्या है। देखिए अज़ान मोहतरम, सबसे पहले तारीख़ के पस मंज़र में कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना मकसूद है कि पहली चीज़, जैसे ही माविया वासिले जहन्नुम हुआ तो क़ाए मक़ाम, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं कि इमाम हसन और माविया के दरमियान सुलह इस बुनियाद पर हुई थी कि माविया को हक़ नहीं है कि अपने बाद किसी और को खलीफा मुअय्यन करे। इस बुनियाद पर सुलह हुई थी, लेकिन माविया अपने आखिरी वक्त में वासिले जहन्नुम होने से पहले अपने बेटे यजीद को अपना इस सुलह की खिलाफ वर्जी की, जिसकी बुनियाद पर जैसे ही माविया वासिले जहन्नुम हुआ तो यजीद ने ख़त लिख कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत तलब करने का मुआहदा, बैअत तलब करने का हुक्म दिया कि इमाम हुसैन से बैअत तलब किया जाए। इमाम हुसैन मस्जिद में मौजूद थे। जैसे ही ख़त पहुंचा वलीद का तो फ़ौरन इमाम ने कहा कि अभी मैं मशगूल हूँ, बाद में आऊँगा। जब इसरार बढ़ा तो लोगों ने पूछा कि माजरा क्या है, कि क्यों बुलवाया है दरबार में। तो एक मरतबा इमाम ने कहा कि माविया वासिले जहन्नुम हुआ है और यजीद उसका जानशीन बनने के लिए बैअत चाहता है। तो जैसे ही इमाम हुसैन आए दरबार में, आने के बाद और अंदाज़ ये था इमाम हुसैन का कि इमाम हुसैन जब चले हैं अपने घर से, तो जैसे ही दरबार पहुँचे तो दरबार के लिए तमाम जवाना ने बनी हाशिम को अपने साथ लिए हुए दरबार पहुँचे। जैसे ही दरबार पहुँचना था कि तमाम जवाना ने बनी हाशिम से ये कहकर बाहर रोका कि हम जंग करने के लिए नहीं बल्कि बात करने के लिए जा रहे हैं, आप यहीं पर रुक जाएं। जब हमारी आवाज़ बुलंद हो जाए तो आप दाखिले महल, दाखिले दरबार हो जाइएगा। तो इमाम हुसैन दाखिल हुए दरबार में, बैअत तलब की। जैसे ही बैअत तलब की तो इमाम हुसैन ने इनकार किया कि नहीं, मुझ जैसा, और वाक़ई अज़ान मोहतरम कलाम इमाम इमामुल कलाम होता है कि इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं यजीद की बैअत नहीं करूँगा, बल्कि ये जुमला कह के कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैअत नहीं करेगा। ये कहकर दुनिया वालों को बता दिया कि ता क़यामत तक जब भी हक़ और बातिल के दरमियान टकराव होगा तो हमेशा हक़ कभी भी बैअत की नहीं करेगी, बातिल की जुल्म का कभी साथ नहीं देगी। तो लिहाजा ये कहकर इमाम ने बता दिया कि देखो, जो भी हुसैनी किरदार वाला होगा यजीदी किरदार वाले से कभी बैअत नहीं कर सकता है। तो लिहाजा जैसे ही ये जुमला कहना था इमाम हुसैन का, तो एक लाइन आगे बढ़ा, कहा कि अभी अच्छा मौका है कि इमाम का या बैअत तलब करो या सरतन से जुदा करो। तो जैसे ये सुनना था कि इमाम की आवाज़ बुलंद हुई, तमाम अक़ीले बनी हाशिम नंगी तलवारें लिए हुए दरबार में दाखिल हो गए।
जैसे ही दाखिल होना था कि हाकिम घबरा गया। इमाम हुसैन दरबार से आए। अपने घर आने के बाद जनाब ज़ैनब ने माजरा पूछा कि भैया क्या माजरा है। तो इमाम हुसैन ने तमाम माजरे को बयान किया कि यजीद वासिले जहन्नुम, यजीद का बाप माविया हो चुका है, तो अब यजीद मुझसे बैत तलब करना चाहता है। अब मदीना रहने के काबिल नहीं है। जिस दीन का खलीफा नुमाइंदा यजीद हो जाए तो उस दीन की कभी कामयाबी होने वाली नहीं है। तो लिहाजा चल इस मदीने को छोड़ने का वक्त आया है। तो जैसे ही मदीना छोड़ने का इरादा किया इमाम हुसैन ने, जब मदीना छोड़ना चाह रहे थे तो उस वक्त लोग आकर सवाल करने लगे कि मौला आप किस लिए जा रहे हैं, वजह क्या है, तो इल्लत क्या है। तो इमाम निकलते ही वक्त ये जुमला कहकर दुनिया वालों को वादे कर दिया कि मैं तख्त और ताज के लिए नहीं बल्कि इन्नमा खरज तो तलब इस्लाह की उम्मत जद्दी, मैं मेरे रसूल मेरे जद के उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। तो इस बात के ज़रिए से कि देखो मैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए जा रहा हूँ, ये तख्त ताज के लालच में नहीं जा रहा हूँ, ये तख्त ताज मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तख्त ताज के लिए नहीं बल्कि उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। तो लिहाजा आज जो दीन बाकी है, ये दीन जो कायम है, ये दीन जो हम तक पहुँचा है और ता क़यामत तक जो दीन चल रहा है, ये इमाम हुसैन के इस सफ़र का नतीजा है कि इमाम हुसैन अपने जद रसूल के कब्र को छोड़ा, अपने ने माँ ज़हरा के कब्र को छोड़ा, अपने वतन को छोड़कर हम इस जो दीन इस्लाम तक पहुँचे हैं, हम तक दीन इस्लाम जो पहुँचा है वो इमाम हुसैन के इस सफ़र के सदक़े में है। इमाम हुसैन मदीने को छोड़कर और दुनिया को इस्लाह करते हुए जद की उम्मत की इस्लाह करके दुनिया को बता दिया कि देखो कि इमाम हुसैन और इमाम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इंसानियत की इस्लाह हो जाए, इंसानियत बच जाए, इंसानियत की बका हो और दीन इस्लाम बाकी हो। तो लिहाजा आज जो दीन हम तक पहुँचा है और जो बाकी है वो इमाम हुसैन के सदक़े में है, इसी सफ़र के नतीजे में है। तो चलिए इसी के साथ आपसे रुखसती होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का। खुदावंद आलम से दुआ है कि परवरदिगार हमें हक़ीक़ी दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और हमारे नेक हाजात और नेक तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। व आख़िर दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।